Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.4. Question number 1, solve the following simultaneous equation. यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट, जो कि फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और जो है नॉन लीनियर इक्वेशन। तो हमें क्या करना होगा, इनको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2/x - 3/y = 15 और 8/x + 5/y = 77। तो हम यहाँ पर 2/x को लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें यही सेम वैल्यू मिलेगी, 2 1 ज़ा 2 और x, तो 2/x हमें मिलेगा। और यहाँ पर हम 3/y को लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 ब्रैकेट में 1/y, 3 को हमने बाहर लिखा ब्रैकेट के और ब्रैकेट में हमने लिखा 1/y। तो 3 1 ज़ा 3 होता है स्टूडेंट और हमें मिलेगा 3/y, हमें सेम वैल्यू मिलेगी। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 8/x को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम 1/x। 8 1 ज़ा 8 और 8/x मिलेगा, हमें सेम वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई करने पर। y/y को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में 1/y। तो 5 1 ज़ा 5, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 5/y। तो सेम वैल्यू मिलेगी हमें स्टूडेंट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट 2, 2 को हमने बाहर लिखा और ब्रैकेट में लिखा 1/x, माइनस 3 को हमने बाहर लिखा और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 1/y = 15, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, 8 को हमने यहाँ बाहर लिखा और ब्रैकेट में हमने 1/x लिखा, प्लस 5 को हमने बाहर लिखा और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 1/y = 77। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमें यही मिलती है स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y को हम की जगह पे हम दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, जैसे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, 1/x की जगह पर आप a ले सकते हो और 1/y की जगह पे आप b ले सकते हो, या तो आप m या n लो या फिर p या q लो। x और y वेरिएबल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x और y वेरिएबल को छोड़कर आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें लिखना होगा स्टूडेंट, substituting a is equal to 1/x and b is equal to 1/y in the given equation। हम यहाँ पर a और b को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें लिखना है 2, 1/x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, a को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a माइनस 3। 1/y की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम b को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3b इज इक्वल टू 15, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो ये जो नया इक्वेशन मिला है बेटा, तो हम उसको क्या नंबर देंगे, हम उसको थर्ड इक्वेशन देंगे। अब वैसे ही अभी हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 1/x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस पाई। 1/y की जगह पर हम क्या करेंगे, b को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पाई भी यहाँ पर लिखेंगे और हमारा जो इक्वल कांस्टेंट टर्म है 77 वो लिखेंगे। तो हमें वैल्यू मिलेगी 8a + 5b = 77, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमें
जो नया इक्वेशन मिला है इसे हम नंबर 4th नंबर इक्वेशन देंगे। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गया है जो कि नॉन लीनियर जो कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन था वो लीनियर इक्वेशन बन गया। अभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है। या तो हम एक एक ए के कोएफिशिएंट को सेम करें इसके साथ, या तो बी के कोएफिशिएंट को सेम करें इसके साथ। तो कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या, किसी एक वैल्यू से हमें या तो इसमें ए की वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें या तो बी के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें। तो अगर जो हम एट ए की वैल्यू से ए की ए वेरिएबल को हम सेम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ए के वेरिएबल ए के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, ए के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 4 टू जा 8, और 4 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 3 जा 12 भी मिल जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई हम 50 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 60 मिल जाता है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4, क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के पर हमें ये इक्वेशन मिलता है 8a-12b इज इक्वल टू 60। तो हम इस ये जो इक्वेशन मिला है उसे हम इक्वेशन नंबर 5th डालेंगे स्टूडेंट, 5th लिखेंगे क्योंकि 4 यहाँ तक है और 5th इसको नंबर देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम 4th और 5th को देखते हैं। ये जो हमारा 4th इक्वेशन है और 5th इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेम साइन है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4, क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है स्टूडेंट 8a-12b इज इक्वल टू 60। तो हमें जो ये नया इक्वेशन मिला है तो हम इसको नंबर 5th इक्वेशन देंगे स्टूडेंट। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम 4th इक्वेशन और 5th इक्वेशन को देखेंगे। क्योंकि ये 4th इक्वेशन बड़ा है तो हम इसको पहले लिखेंगे और इसको उसके 5th इक्वेशन को उसके नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। हम सब्सट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर 8a और यहाँ पर 8 एक पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, दोनों साइन सेम है। तो सेम साइन रहती तो हमें क्या करना होता है, हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, 4th और 5th इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। हम 5th इक्वेशन को 4th इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 4th इक्वेशन बड़ा है 5th इक्वेशन से। तो हम 4th इक्वेशन पहले लिखेंगे स्टूडेंट। तो हमने 4th इक्वेशन लिखा है यहाँ पर 8a+5b इज इक्वल टू 77। उसके नीचे हम 5th इक्वेशन लिखेंगे 8a-12b इज इक्वल टू 60। तो क्योंकि हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करनी होती है। तो ये पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव है तो इनका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 8a और -8a ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर +5b और +12b को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, 17b मिलता है, 17b मिलेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट 77 +77 और -60, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये +77 और -60 क्या होता है स्टूडेंट, माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा,
17 मिलेगा। तो बी को आइसोलेट करेंगे, 17 वन जा 70, तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर बी की वैल्यू 1 मिल गई। तो अब हम बी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, या तो थर्ड इक्वेशन में या तो फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट। तो आपकी मर्जी, आप ये थर्ड इक्वेशन में भी प्लेस कर सकते हो बी की वैल्यू, या तो फोर्थ इक्वेशन में। हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में बी की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग बी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो जहां पर बी है वहां पर हम 1 लिखेंगे स्टूडेंट। हमने इक्वेशन लिखा, हमारा थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। तो बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट 2a माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि बी की जगह पर हमें 1 पुट करना है, इज इक्वल टू 15, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर स्टूडेंट 2a है, 2a है, और यहाँ पे माइनस 3 है। 3 वन जा 3 होता है, तो हमें 3 ही मिलने वाला है, इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर ये -3 अगर जो यहाँ पे लिखेंगे, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाती है, माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 3, तो 2a इज इक्वल टू हमें 18 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो हम a को आइसोलेट करेंगे, 2 9 जा 18 होता है, तो हमें a की वैल्यू 9 मिल जाएगी स्टूडेंट। डिवाइड करने पर हमें a की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट, 9 मिल गई। हमें b की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गई थी, और a की वैल्यू यहाँ पर हमें 9 मिली। तो a और b की दोनों की वैल्यू मिल गई। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया था 1 अपॉन एक्स की जगह पर हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, a, और 1 अपॉन वाई की जगह पर हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, b। तो अब हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम a की जगह पर 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, और b की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1 अपॉन वाई। तो ये अब यहाँ पे लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और a की वैल्यू हमें लिखना है 9। a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 9, क्योंकि हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। b की जगह पर हम 1 अपॉन वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और b की वैल्यू क्या मिली है स्टूडेंट, हमें 1, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 1। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 कॉमा 1 इज द सोल्यूशन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड अगेन हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो ये नॉन लीनियर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट, हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें सेम करना है, जैसे यहाँ पर 10 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो यहाँ पर 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को यहाँ पर स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 10 को हमने बाहर लिखा, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 1 सॉरी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट हमें वही मिलता है।
10 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा, तो 10 अपॉन एक्स प्लस वाई मिल जाता है। 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं हम? 2 को हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस वाई, तो 2 1 जा 2 और अपॉन में x माइनस वाई मिल जाएगा, हमें सेम वैल्यू मिलेगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन का भी करेंगे। यहाँ पर 15 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स प्लस वाई। मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम वैल्यू मिलती है, 15 और एक्स प्लस वाई मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या दिया है? पाई अपॉन एक्स माइनस वाई। पाई अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हम? पाई को ब्रैकेट के बाहर लिखा, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाई करने 5 1 जा 5, 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, हमें सेम वैल्यू मिलती है स्टूडेंट। तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट इक्वेशन लिखा 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। सेकेंड इक्वेशन भी हम ऐसे ही लिखेंगे 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नंबर दिया और इसको सेकेंड इक्वेशन नंबर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर कोई एक वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पर, इन दोनों की जगह पर हम कोई दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ पर b को सब्स्टिट्यूट करें। तो उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें लिखना होगा substituting a is equal to 1 upon x plus y and b is equal to 1 upon x minus y in the given equation। तो हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर हम a को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पर हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? b को। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट? 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? 15a माइनस b, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। तो चलिए हम इक्वेशन लिखते हैं 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। चूंकि हमारा ये नया इक्वेशन मिला है तो उसे हम थर्ड नंबर देंगे। ये हमने कैसे किया? हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर ये 10 है, 10 लिखा और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर हमने a वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमने यहाँ पे a लिखा प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पर हमने क्या किया है बेटा? यहाँ पर b को सब्स्टिट्यूट किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? b लिखेंगे और इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो हमें नया वेरिएबल मिला है तो उसको हम नंबर थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे स्टूडेंट 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होता है स्टूडेंट। तो हमने अब इसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से इसे हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? हमें क्या करना है स्टूडेंट? इनके कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जो 10 से, अगर जो हम a को इससे मल्टीप्लाई, a वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहे तो हम किसी भी नंबर से
किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, हम ये बी बी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर जो हम 2b में, यहाँ पर 2 में अगर जो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 10b मिल जाएगा। और अगर जो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 10b मिल जाएगा। तो इन b का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई 10 जा 58 प्लस पाई 2 जा 10b और इज इक्वल टू पाई 4 जा 20 मिल जाएगा। और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे 15 2 जा 2 15 जा 30a मिलेगा स्टूडेंट, और ये 2 5 जा 10b मिल जाएगा और 2 2 जा 4 मिलेगा हमें। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 लिखेंगे हम, क्योंकि हम ये जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। तो ये जो हमें नया इक्वेशन मिला है उसे हम क्या देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 5 देंगे। इक्वेशन नंबर 5 दिया हमने यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, क्योंकि हम इस पूरे 4 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2 15 जा 30a, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो हमें मिल जाता है 10b, और 2 2 जा 4 होता है। तो हमें क्या मिला इक्वेशन फिफ्थ, और इसको हम नंबर 6 इक्वेशन देंगे। तो यहाँ पर हमें फिफ्थ और 6 इक्वेशन मिल गया। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमने इसके कोएफिशिएंट बी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया था। तो हम इनके साइन को देखेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है स्टूडेंट, ये तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन और 6 इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा फिफ्थ इक्वेशन जो कि है 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20, और उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे नंबर 6 इक्वेशन जो कि है 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हमें साइन चेंज नहीं करना होता है, साइन के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने पर हमें मिलेगा 50a प्लस 30a, ऐड करने पर हमें 80a मिलता है, और ये 10b और ये -10b कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, +20 और -4 है। +20 और -4 मीन्स इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम ए को आइसोलेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 16/80, क्योंकि हम यहाँ पर इसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट तो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 होता है स्टूडेंट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/5 मिल जाएगा, 1/ हमें पाई मिल जाएगी ए की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1/5। तो अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, तो हम इस ए की वैल्यू को
ए की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड। तो हम ए की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और a की जगह पर हम 1/5 को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है स्टूडेंट, 2 1 जा 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस करने पर हमें 2 मिलता है। तो यहाँ पर b को आइसोलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, डिवाइड करने पर हमें 1 मिलेगा। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पर हमें a की वैल्यू 1/5 मिली थी और b की वैल्यू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट, 1 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने यहाँ पर 1/x प्लस वाई की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया था, a को सब्स्टिट्यूट किया था, 1/x माइनस वाई को सब्स्टिट्यूट हमने b से किया था। तो अब हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वाई, और b के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट, 1/x माइनस वाई। तो चलिए हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, क्योंकि हम a की जगह पर 1/x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इज इक्वल टू a की वैल्यू को लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1/5 है, एंड b इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई लिखेंगे, और b की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पर 1 मिली है, जो कि हम वहां पर लिखेंगे। अब अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x और y दिया हुआ है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 1 5 5 मिलेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x प्लस वाई ही मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सॉरी, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम नंबर 7 इक्वेशन देंगे। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 लेते हैं, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और x माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई ही मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 8 देते हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। कौन सी इक्वेशन, 7th और 8th इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7th एंड 8th। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 7 लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके नीचे हम 8 इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर x प्लस x कितना हो जाता है, यहाँ पर हमें 2x मिल जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें 6 मिल जाएगा। 5 प्लस 1 6 होता है। तो यहाँ पर हमें 2x इज इक्वल टू 6 मिला। 6 को आइसोलेट करेंगे, 2 3 6 होता है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। 2 3 6, x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो हमें y की वैल्यू कैसी मिलेगी,
इस वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नंबर 7 इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 7 इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। तो हम यहाँ पर नंबर 7 इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है जो हमारा 7 इक्वेशन है। इसमें x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम 3 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम y यहाँ पर है, ये प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो 5 - 3 हमें 2 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, अरे सॉरी 2 मिल जाएगी स्टूडेंट। 5 - 3 इज 2। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो हम अब फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, x, y इज इक्वल टू 3, 2 इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।